मैंने कुछ ऑपरेशन जो है परफॉर्म करे थे, सही है, और इसके अलावा मैंने कुछ और काम नहीं करा। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसका भी फिलहाल अगर तुमको भी आउटपुट दिखा रहा था इसका, तो मेरे पास इसका आउटपुट जो आ रहा था वो ये लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सही है, मतलब यहाँ पे जो है 11 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, -1 लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ द एडिशन इक्वल टू 11, द सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -1, सही है। मैं यहाँ पे ये चीज़ चाह रहा हूँ कि एक मैसेज प्रिंट भी हुआ आ जाए मेरे पास जो है, सही है। तो इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन कहते हैं। अब जो काम करने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, कॉनकैटिनेशन का काम करने जा रहे हैं हम, सही है। कौन सा काम, मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, कॉनकैटिनेशन का, सही है। कॉनकैटिनेशन का काम क्या होता है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैसेज प्रिंट हुआ आ जाए, तो मैंने यहाँ पे अपना जो मैसेज प्रिंट करवाना है मुझे स्ट्रिंग में लिखूंगा, मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखा द एडिशन इक्वल टू, सही है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो है एक लाल बत्ती जल रही है, यहाँ पे एक एरर दे रहा है यहाँ पे मुझे, सही है। तो कॉनकैटिनेशन के लिए हम जो है प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। प्लस का साइन किस लिए इस्तेमाल होता है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास इसको इसके साथ जोड़ दो, सही है। अब क्या करूंगा मैं, इनको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा, इनको क्या करूंगा मैं ब्रैकेट में ले लूंगा मैं इस तरीके से। तो मैंने a प्लस बी को एक ब्रैकेट में कर लिया मैंने, इस तरह मैथ सबने मैथ्स पढ़ी है, सही है, हम ब्रैकेट्स में काम कर रहे होते हैं। तो a प्लस बी में मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, मेरे पास 11 आ रहा होगा, सही है। अब मेरे पास जो लिखा हुआ आएगा था एडिशन इक्वल टू 11, इसका आउटपुट अभी ये आ रहा होगा, तो इस काम को हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, द एडिशन इक्वल टू 11 लिखा हुआ रहा है। सेम एज इट इज हम किसके लिए काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कॉनकैटिनेशन करते हैं, सही है। द सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, देन प्लस का साइन का इस्तेमाल करें, प्लस का साइन जो है वो क्या करेगा, जोड़ेगा इन दोनों को, सही है। और यहाँ पे जो है मैंने इस तरह कर लिया, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे हम, सही है। तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था सब्ट्रैक्शन इक्वल टू a माइनस बी, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई आ गई, क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो है नेक्स्ट टाइम के अंदर लिखा हुआ आ जाए। तो आपको पता है जब भी हम लाइन ब्रेक करते हैं हम किसका टैग लगाते हैं, हमेशा हम बी आर का टैग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एचटीएमएल टैग लगाते हैं बी आर का। तो इस तरीके से जो है हम अपनी कॉनकैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई इशू, किसी का कोई सवाल तो पूछ सकते हो। हमारे पास जो मेन पर्पस था रिकॉर्ड को अपना इसको यूज़ करने का कॉनकैटिनेशन को, वो ये था कि मैं एक मैसेज प्रिंट करा सकूँ, मैं एक मैसेज प्रिंट करा सकूं कि मेरे पास जो ये सम आ रहा है ना, ये मेरे पास जो आ रहा है, सही है। इसे मैं यहाँ पे करूँ द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, सही, मैसेज प्रिंट करा दिया। जो हमारे पास जो एडिशन है किसका, ए एंड बी का, वो क्या है हमारे पास 11 है। तो ये मैसेज प्रिंट कराने के लिए, अच्छा तो मैसेज भी प्रिंट हो जाए मेरे पास, और मेरे पास आगे भी क्या प्रिंट हो जाए, मेरे पास 11 प्रिंट हो जाए, उन दोनों का एडिशन प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास इसलिए काम आती है कॉनकैटिनेशन, जिसके लिए हम इस प्लस का सहारा लेते हैं। इस प्लस की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, उन दोनों को हम ऐड करके आगे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। कोई इशूज में किसी को, अच्छा ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास, ये बता सकता है ये हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन सा ऑपरेशन होते हैं ये, कौन से ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जो हमारे सिंपल मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वो ऑपरेशन हैं। तो यहाँ पे हम इस टाइम को मल्टीपल टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, कॉपी कर दे इस टाइम को हम, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेते हैं। तो द मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये हो गई, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई भी आ गया मेरे पास, यहाँ पे 6 5 30 हो जाए हमारे पास। और यहाँ पे इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी करा सकते हैं। इसको हम दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, द डिवीजन, सही है, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, डिवाइड के कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं हम, स्लैश का साइन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर भी आ गया, सही है। और एक हमारे पास साइन होता है आखिर क्या, मॉड्यूल, और मॉड्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या हम, परसेंट का साइन,
कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? परसेंट का साइन इस्तेमाल करते हैं। ये कोई बता सकता है ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे मॉड्यूल का क्या काम करता है? कोई बता सकता है? तो जो है हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पे हम, सही है, हेडिंग कर लेते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो मॉड्यूल का साइन है हमारे पास, वो हमको जो है क्या रिटर्न करता है? हमको भी देखना, मॉड्यूल का साइन हमको क्या वापस करता है? रिमाइंडर वापस करता है। एक होता है हमारे पास क्वेश्चन होता है, एक क्या होता है? क्वेश्चन होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास? रिमाइंडर होता है। सही है। मेरे पास जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी मेरे पास? 5 थी। सही है। और जो मेरे पास बी था उसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास? क्या थी मेरे पास उसकी वैल्यू? 6 थी। ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे करा, 1 मिनट रुकना चाह रहा, 1 मिनट पॉज कर लूँ जरा मैं, 1 मिनट। ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू मेरे पास 6 थी। सही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डिवीजन के अंदर, कि ए डिवाइड बाय बी। सही है। आप लोगों ने बच्चों ने मैथ्स करी होगी आप लोगों ने, तो हम इस तरह काम कर देते हैं कि ऐसे मैंने 6 अंदर रखा और 5 बाहर रखा मैंने। सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5 पंजा 5 हो जाएगा। सही है। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा हमारे पास। ऐसा ही है। क्लियर है? तो हमारे पास जो डिवीजन का जो साइन होता है ना हमारे पास, जो डिवाइड का साइन होता है, वो हमको क्या रिटर्न करेगा? हमको उसका क्वेश्चन रिटर्न करेगा हमको। सही है। और जो मॉड्यूल का साइन होता है हमारे पास, वो हमको क्या क्या वापस करेगा? रिमाइंडर वापस करेगा। सही है। अभी तुम जो पॉइंट्स में देख रहे हो, सही है, ये पॉइंट्स में इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि मेरे पास जब 5 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कुछ पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा उसके अंदर। सही है। जब 5 जब 6 से डिवाइड होगा तो जो पॉइंट्स में आंसर होगा। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं परसेंट का साइन इस्तेमाल करूंगा, A%B। तो ये मुझे जो है रिमाइंडर वापस करेगा। क्लियर है? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है कुछ डेटा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है ए की वैल्यू रखी, मैंने यहाँ पे क्या 12 रखी। सही है। और यहाँ मैंने बी की वैल्यू 2 रखी। सही है। तो अब चेक करते कि हमारे पास अब क्या आता आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास जो है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका? अबे यार, अच्छा, तो मैं आपको चीज़ बता रहा था, वो क्या बता रहा था? हमारे पास जो a डिवाइड बाय b लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 12 थी। सही है। और जो b की वैल्यू थी वापस क्या थी? 2 थी। सही है। ये वाला जो आंसर है वो क्या वापस करेगा? ये 6 वापस करेगा। क्यों वापस करेगा? जब भी हम बचपन में काम करते थे इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता था क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता था क्या, मैंने 12 लिखा और बाहर क्या लिखा? मैंने 2 लिखा। सही है। तो क्या होता है? 2 6 12 होता है। सही है। तो हमारे पास ये जो डिवाइड का साइन है हमको क्वेश्चन रिटर्न करेगा, क्वेश्चन वापस करेगा। तो डिवीजन जो मेरे पास ये आ रहा है, जो मेरे पास परसेंट का साइन है मेरे पास, जो परसेंट का साइन है मेरे पास, वो मुझको इसका इसका रिमाइंडर वापस करे। इसका रिमाइंडर क्या है मेरे पास का? 0 है। तो ये फर्क होता है मॉड्यूल के साइन में। इसको हम मॉड्यूल का साइन कहते हैं, जो परसेंट का साइन होता है। और जो डिवाइड वाला होता है उसको डिवीजन का कहते हैं। इसमें किसी को कोई मसला, इसमें किसी का कोई मसला तो पूछ सकते हो, मॉड्यूल के साइन में और परसेंट के साइन में। वो मैंने काम ये करा था, मैंने यहाँ पे जो है 2 अल्फ़ाबेट्स खुद से लिए हुए थे, मतलब कि 2 वैल्यूज खुद से ली हुई थी। एक की 12 ली हुई थी और एक की क्या ली हुई थी? 2 ली हुई थी। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अब मैं यूज़र इनपुट दे और उसके बिहाफ पे काम हो, मतलब यूज़र जो है कोई भी नंबर दे दो। सही है। और वो दोनों नंबर में आपस में क्या हो जाए? प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, मॉड्यूल हो जाए। क्लियर है? अब यूज़र से इनपुट लेना है। किससे इनपुट लेना है? यूजर से इनपुट लेना है हमको। सही है। अभी तो मैंने यहाँ पे 2 वेरी खुद से लिखे हुए थे, 12 और 2। यहाँ पे 12 की जगह तुम 34 भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये यूजर पे छोड़ा हुआ, यूजर क्या देता है? जिस तरह हम कैलकुलेटर देखा आप लोगों ने, कैलकुलेटर में कोई इनपुट देते हैं हम, कोई भी नंबर दें तो उसका हमको आउटपुट दे देता है हमको। सही है। मैं चाह रहा हूँ मैं ये वाला काम करूँ, यूजर के ऊपर छोड़ दूँ। भाई यूजर, भाई तुम इनपुट डालो इसके अंदर
और तुम्हें जो है मेरा प्रोग्राम जो है तुम्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ? मल्टीप्लाई डिवाइड जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ से मैंने एक वेरिएबल ए लिया, एक वेरिएबल क्या लिया मैंने, बी लिया। सही है? तो जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है, जब भी हमें क्या करना पड़ता है, यूजर से इनपुट लेना पड़ता है, तो हमेशा हम किसका सहारा लेते हैं? प्रोम्प्ट का सहारा लेते हैं। किसका? प्रोम्प्ट का। यहाँ लिखूंगा मैं प्रोम्प्ट, PROMPT, प्रोम्प्ट लिखा। प्रोम्प्ट हमारे पास एक फंक्शन है, सही है, जिसकी वजह से हम क्या ले सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ ए लिखा। सही है? फिर यहाँ पे मैं दूसरा बी था मेरे पास, इसमें भी लेनी है मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रोम्प्ट। प्रोम्प्ट हमारे पास मदद करता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। सही है? और यहाँ लिखा एंटर वैल्यू ऑफ बी लिखा। ये चीज क्लियर है? प्रोम किससे यूज होता है? यहाँ पे मैं ऊपर कमेंट भी कर देता हूँ, प्रोम यूजर, मतलब मैं इस यहाँ से यूजर से इनपुट ले सकूँ। अब यूजर करेगा क्या, जो भी इनपुट यूजर डालेगा, सही है, वो कहाँ से हो जाएगा, मेरे ए वेरिएबल में से हो जाएगा। अब वो इनपुट जो है कुछ भी हो सकता है। सही है? वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो कोई सा भी, मतलब 100 कुछ सकता है, 200 भी, 13, 14, 15, जो यूजर का देना है। सही है? तो उसका आउटपुट दिखाता हूँ जाके मैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। सही है? तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ दिस स्पेस। ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये किसकी मदद से आ रहा है? प्रोम की मदद से आ रहा है। क्या मैंने प्रोम का सहारा लिया हुआ था। सही है? तो यहाँ मैंने डाला 5, यहाँ पे मैंने डाला 1 डाला, वैल्यू ऑफ ए क्या डाली मैंने यहाँ पे 1 डाली, और वैल्यू ऑफ बी क्या डाली मैंने यहाँ पे 2 डाली। सही है? वैल्यू क्या, ए क्या डाली 1 डाली, और बी क्या डाली 2 डाली। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो 12 आ रहा है। यहाँ पे वो क्या आ रहा है मेरे पास, 12 आ रहा है। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन भी आ रही, सही आ रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे पास जो एडिशन है वो गलत आ रहा है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों करा उसने कि 1 एज इट इज प्रिंट करा दिया, जो ए की वैल्यू थी और जो बी की वैल्यू थी एज इट इज प्रिंट करा दी? कोई बता सकता है? इसका आसान सा आंसर है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसका, अगर एडिशन ने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू बिल्कुल दी हुई है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आ रहा है ए और बी, तो ए के अंदर 1 डाला था मैंने, और बी में क्या डाला था मैंने, 2 डाला था। तो उसने 1 और 2 तो यहाँ प्रिंट करवा दिया, मतलब वैल्यू तो आ रही है मेरे पास, वैल्यू तो मेरे पास इसके अंदर आ रही है। सर आपने उसे कमांड नहीं दी, कमांड दिया हुआ है, कमांड दी हुई है मैंने यहाँ पे ए प्लस बी की। सही है? अब देखो यहाँ पे जो मसला आ रहा है ये इंतहाई, इसको ना अपने पास सब नोट कर लेना। सही है? जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, सही है, मैंने तुम लोग को अभी कॉनकैटिनेशन करवाई है। सही है? ये कॉनकैटिनेशन ये रही, कॉनकैटिनेशन काम ये कर रही है, स्ट्रिंग को और वेरिएबल्स को मिला के लिखती है। सही है? मतलब मेरे पास जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा था इस जगह पे, वो क्या आ रहा था मेरे पास, एडिशन आ रहा था, ये स्ट्रिंग आ रहा था मेरे पास। सही है? और ये वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही है मेरे पास। सही है? जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो वो इनपुट करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 डाला और दूसरे में क्या डाला था मैंने, 6 डाला। सही है? ये जो 5 है, जब भी ये यूजर से हम इनपुट ले रहे होते हैं ना, तो हम यूजर से इनपुट हमेशा हम स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, वो इस 5 को इन्वर्टेड कॉमास में समझ रहा है, और इस 6 को भी क्या समझ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में समझ रहा है। जब उसको प्लस दिख रहा है ना, वो प्लस काम ये कर रहा है, 5 और 6 को मिला के लिख रहा है, जिस तरह उसने 1 और 2 को मिला के लिख दिया। सही, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, 1 लिया था ए के अंदर, और बी के अंदर क्या लिया मैंने, 2 लिया। सही है? लेकिन 1 जो डाला है ना, वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है वो। सही है? और हम कॉनकैटिनेशन क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 और 2 को मिला के लिख रहा है, क्योंकि वो कह रहा है यार ये तो स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। सही है? तो जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे कोई नंबर वगैरह, तो उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाजमी है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ किसी का या नहीं?
देखो मैं जो हूँ यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन करी हुई है। कॉन्केटिनेशन क्या है, ये स्ट्रिंग देख रहे हो, ये वाले इनवर्ट कॉमास और ये इनवर्ट कॉमास, ये स्ट्रिंग होता है, सही है। और जब भी हम स्ट्रिंग के लिए कॉन्केटिनेशन कराते हैं, हम प्लस का साइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने प्लस का साइन का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे करा हुआ था, सही है। प्लस साइन मैंने यहाँ पे करा था कॉन्केटिनेशन के लिए, ये वाला, सही है। अब ये होता है स्ट्रिंग हमारे पास। जब यूजर ने क्या दिया, इनपुट दिया उसको, सही है। यूजर ने इनपुट दिया, यूजर ने इनपुट क्या दिया, ए में 1 दिया था, बी में क्या दिया, 2 दिया था। लेकिन ये जो 1 और 2 आए थे ना, ये इसके आसपास क्या लगे हुए थे, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए थे इनके आसपास, सही है। और पीछे प्लस था। तो इसने कहा भाई ये तो स्ट्रिंग है मेरे पास, सही है। तो उसने करा क्या, इन दोनों को मिला के लिख दिया, उसने इन दोनों को 1 और 2 करके लिख दिया, सही है। उसको ऐसा नंबर ट्रीट नहीं करा उसने, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो गया यहाँ पे हमारे पास, जबकि उसको नंबर समझने के बजाय, क्लियर है। कोई मसला इसमें किसी को, अब कोई मसला इसमें किसी को। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसके ऊपर से क्या हटाना है, इन्वर्ट कॉमास हटाने हैं। तो अब मुझे इन नंबर्स को नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, पार्स इंट का सहारा लेंगे। किसका, ऐसा ही है, आशी को अच्छा भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्स इंट करेंगे। वहाँ पर फंक्शन होता है इसके अंदर हमारे पास, किसका, पार्स इंट का। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, लिखूंगा पार्स इंट, सही है। तो पार्स इंट का फंक्शन खोला। पार्स इंट काम ये करता है हमारे पास, उसको इंटीजर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है। हमारे पास काम ये करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी लिखूंगा पार्स इंट, सही है। पार्स इंट लिखा, और जो पूरा प्रोम्प्ट था ना मेरे पास, उस पूरे प्रोम्प्ट को मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्लियर है। उस पूरे प्रॉम्प्ट को मैंने इसके अंदर जाके रख दिया। अब मेरे पास हुआ क्या था, पहले मेरे पास जो आउटपुट आ रहा था वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा था, 2 ऐसे आ रहा था, और 1 भी ऐसे आ रहा था, 2 भी ऐसे आ रहा था, सही है। अब पार्स इंट ने करा, ये पार्स इंट आया, वो रबड़ लेके आया, उसने ये इसके ये हटा दिया, सही है। अब उसको खाली ऐसा नंबर कर दिया, सही है। तो अगर मैं अब जाके इसका आउटपुट देखूं, यहाँ पे करते हैं, मैं दोबारा 1 डाला और यहाँ 2 डाला, तो मेरे पास आउटपुट अब बिल्कुल सही आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ -1, यहाँ 2, 0.5 और 1। इसमें किसी को मसला, कोई इशू इसमें किसी को, पार्स इंटीजर में। पार्स इंट हमारे पास एक डेटा टाइप कन्वर्जन की टाइप कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कि वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करती है हमारे पास किसके अंदर, नंबर के अंदर। जब भी मैं कभी स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज करूँ ना, स्ट्रिंग होता है क्या है, हमें समझना डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई चीज लिखी हुई है। अगर मुझे उस कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर द 556 लिखा हुआ है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लगा दूंगा इसके आगे, पार्स इंट लगा दूंगा। पार्स इंट काम करेगा इसके आगे से, ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देगा, क्लियर है। कोई मसला इसमें किसी को, क्लियर हो जाए। क्विक रिव्यू क्या दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, सही है। वो वेरिएबल क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक ए लिया और एक बी लिया, एक ए लिया और एक क्या लिया मैंने, बी लिया, सही है। हमने प्रोम का सहारा लिया। प्रोम किस जरिए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, प्रोम किस लिए काम आता है, यूजर इनपुट के लिए काम आता है, सही है। तो यूजर ने जो इनपुट दिया, उसने 5 दिया या फिर उसे 6 दिया, वट जो भी दिया, वो इस ए में सेव हो गया। जो सेव हुआ, यूजर जब भी हम इनपुट लेते हैं, वो हमेशा एज अ इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा होता है, वो हमको दिखता नहीं है, वो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा होता है। जिस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ है, द एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू डालो उसके अंदर, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, सही है। ये स्ट्रिंग है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ये स्ट्रिंग है। तो ये 6 भी ऐसे ही ले रहा था इसको, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ हटके ना पूरे, यहाँ पे जब मैंने डाला था 6 डाला, तो ये हटके इसको एज अ स्ट्रिंग के अंदर आ गया ये, सही है। अब मेरे पास ये नंबर था, मैंने इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने थे, सही है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पार्स इंट के अंदर। पार्स इंट काम ये क्या करता है हमारे पास, जब भी कोई यूजर इनपुट देगा नंबर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, सही है। पार्स इंट काम ये करता है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं कमेंट कर लेता हूँ, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर और नंबर, सही है। हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है, हमारे पास ऐसी वैल्यू जो हमारे पास किस में लिखी हुई हो, इनवर्टेड कॉमास में लिखी हो। व्हाट इज स्ट्रिंग,
ऐसी वैल्यू जो डबल कोटेशन में लिखी हो। डबल कोटेशन क्या है हमारे पास, दिस वन। सही है। इनको हटाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, पार्स हिंट का। आई होप सो कि आप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो मैं असाइनमेंट ये दे दूंगा तुम लोग को कि जो है तुम लोग भी इस तरह का प्रोग्राम लिखना है, यूजर से कोई इनपुट लेना, सही है, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करवाना। क्योंकि तुम लोग यूजर 2 इनपुट नहीं, यूजर से तुम लोग 3 इनपुट लेना। मतलब कि मैंने यहाँ पे जैसे 2 लिए है ना, पे मैंने एक ए और बी लिया है, तुम लोगों ने यहाँ पे एक और लेना, क्या, सी लेना, सही है। उन तीनों को प्लस करवाना है तुम लोग। क्लियर है, सही है असाइनमेंट तुम लोग का, क्लियर है। इसकी वीडियो मैं रख दूंगा तुम लोग को, सही है, इसका यूट्यूब पर लिंक दे दूंगा तुम लोग को, वहाँ से तुम लोग को रेफरेंस मिल सकता है इसका, और जो है तुम लोग की आसानी हो जाएगी। तो मैसेज में किसी को असाइनमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे यूजर से 2 इनपुट लिए हैं। अब असाइनमेंट ये है, तुम यूजर से एक और इनपुट लोगे, सही है, एंटर वैल्यू ऑफ सी के नाम से, सही है। देन जहाँ पे मैंने ए और प्लस बी करा हुआ है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर दोगी। मैं तुम्हें 3 नंबर यूजर से लेने हैं जो तुम्हें प्लस करवाना है। क्लियर है, क्लियर है। जो मॉड्यूल का साइन होता है हमारे पास क्या करता है, मॉड्यूल का साइन क्या क्या करता है, रिटर्न रिमाइंडर, सही है। हमको रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर वापस करता है, सही है।